नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल हिंदू धर्म पर। आज फिर से एक बार भगवान श्री कृष्णा के अमृतवाणी आपके लिए लाए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आपको फिर कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। किसी ने एक बार आपको अपनी असली रंग दिखा दिया है तो आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखेबाज होता है। धोखा देना ही उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट इंसानों को बार बार मौका देने से बचे। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। आपको लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो आप उसका मजबूती से सामना कर सके। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या की और फिर से अपने लिए हथियारों और शक्तियों को प्राप्त किया, ताकि वह भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए स्वयं को मजबूत बनाए रख सके। क्योंकि उसे पता था कि उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना तो करना ही होगा, इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाई। इससे यह सीखने को मिलता है कि विपत्ति के समय आपका साहस, शारीरिक धन और मानसिक शक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा के भरोसे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कठिन वक्त में अकेला रह जाते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपनी सामर्थ्य और अपने धन को बढ़ाते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। कभी उन चीजों के बारे में ना सोचो जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जो व्यक्ति किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। दो बातें ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है और किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साया की तरह चलेंगे। अगर कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे के लिए प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन ही नहीं होता, कुछ अपने भी गद्दार होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। भगवान कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ गलत नहीं होता। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है और मिट्टी से ज्यादा कीमत मटके की होती है। षड्यंत्र नीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और स्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्मलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वह अल्प ही क्यों ना हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं।
जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य अपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। गीता में लिखा है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद ले। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छे गुणों पर ध्यान करने का निर्णय लेते हैं वह लोग ही जीवन में सफल होते हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा सब इंतजार करें। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। आपकी स्थिति खराब नहीं है और ना ही आपकी किस्मत। केवल आपका समय थोड़ा कठोर है और वह भी स्थायी नहीं है। तो चिंता किस बात की है? अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलना कि ऊपर वाला भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उसके यहां हर बात की इंसाफ जरूर होता है। भावुक इंसान जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर होता है। गीता में लिखा है, हमेशा याद रखें, गुस्से में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब संसार में सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है तो फिर ईश्वर से जुड़ना क्यों अनिवार्य है। हम कर्मों की मूल गति को पूरी तरह नहीं जानते। इसका सत्य व संपूर्ण ज्ञान केवल परमात्मा ही देते हैं। हमें सत्य व असत्य का वास्तविक भेद केवल ईश्वर के साथ जुड़ने से ही ज्ञात होता है, जिसे समझने से ही हमारे कर्म सुकर्म बन सकते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जिसने भी संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। अपने लफ्जों का प्रयोग बड़ी सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। सुंदरता का मतलब बाहरी रंग रूप नहीं, बल्कि अच्छे विचार, संस्कार और व्यवहार होता है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता। उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। गीता में लिखा है, आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है वह तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।